तो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है एनसीईआरटी का है, ये है अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अवस्था का मतलब ये है कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ठोस से जो है द्रव बना दें, द्रव से गैस बना दें, गैस से द्रव बना दें, माने एक दूसरे में यदि हम बदलें तो हम इसको क्या कहते हैं? अवस्था का परिवर्तन। और इनका अलग अलग नाम है, तो मैं यहाँ पर ये तो टेबल में समझा दिया हूँ, पर परीक्षा में पूछे कि द्रवीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, तो इससे आप परिभाषा खुद बना सकते हो। मतलब ये बन जाएगा तो कोई भी परिभाषा आप बना सकते हो। यहाँ देखो, जैसे मान के चलो कि कोई ठोस है और किस में बदल रहा है? द्रव में। तीर उधर लगा है माने वो बदल रहा है। ठोस से किस में बदले? द्रव में। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्रवीकरण। उदाहरण सिंपल सा ले लेते हैं, यदि बर्फ है तो ठोस है, और उसको यदि हम गर्म कर देंगे तो किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा, पानी में बदलेगा। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? द्रवीकरण। समझ में आ गया? अब मान लो द्रव जो है और उसको गर्मी मिले, ठीक है, तो जब गर्मी मिलेगी तो वो क्या बनेगा? वह गैस में बन जाएगा। वाष्प बन गया, माने गैस बन गया, भाप बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था, क्या इस घटना में ताप बदलता होगा? थोड़ा सा ऐसा सोचो कि मान के चलो कि यहाँ पर मैं इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। अब यहाँ पर बढ़िया इसको हम सपोर्ट दे के चूल्हा में आग लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, लकड़ी वकड़ी डाल के, ठीक है। अब इसमें आंच लग रही है तो ऊष्मा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। माने इसका टेम्परेचर अभी मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा गर्मी पाएगा तो 20 से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और गर्मी पाएगा तो 50 हो गया, और गर्मी पाया तो 80 हो गया, और गर्मी पाया तो कितना हो गया? 100 हो गया। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये चाई माई घूमने लगा, उबलना चालू हो जाता है ना। ये पानी उबलता है और इसकी क्या बनने लगती है? भाप बनने लगती है। हम सोचे कि 2-4-10 और लकड़ी डाल दें तो ये ताप कितना होगा यार? बढ़ जाएगा क्या? 100 का 150 हो जाए, 110 हो जाए, खूब आंच तो दे रहे हैं, क्या होगा भला? ताप यही रहेगा क्या? हम पढ़े हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक, हम नीचे से गर्मी दे रहे हैं, बोले आज हम 100 से नहीं 200 डिग्री सेल्सियस ही उबालेंगे, खूब आंच दे दें, तो क्या होगा? ताप नहीं बढ़ेगा, ताप वही का वही रहेगा। ये 100 का 100 रहेगा। कब तक? जब तक पूरा पानी उड़ के न चला जाए। जब फिर ये गर्म होगा तो शायद ताप बढ़ जाए। तो अवस्था परिवर्तन के समय ताप में वृद्धि नहीं होती है। ताप क्या होता है? नियत रहता है, एक जैसे रहता है, ठीक है। मान लो इसी पानी को आप बर्फ बनाना चालू किए, है ना, तो इस पानी का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस आप कर दिए हो, तो जब तक पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री सेल्सियस न बन जाएगा तब तक इसका ताप और नहीं घटेगा। हम सोचे इसकी ऊष्मा निकालें, अब गर्मी दे नहीं रहे हैं, फ्रिज लगा लिए, फ्रिज ऊष्मा निकालने वाली मशीन है। आग जो है, चूल्हा उल्हा जो है ऊष्मा देने वाली, और फ्रिज क्या है? ऊष्मा को निकालने वाली। अब ऊष्मा निकालते निकालते मैं कितने डिग्री पर आ गया? 0 डिग्री पर। जब 0 पर आया तो ये थोड़ा थोड़ा क्या बनने लगा? बर्फ बनने लगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बर्फ भी है और कुछ पानी भी है। अब मैं यहां पर ऊष्मा निकाले जा रहा हूं, निकाले जा रहा हूं, तो क्या इसका तापमान घटेगा? और घटेगा? नहीं घटेगा। कब तक नहीं घटेगा? जब तक ये पूरा का पूरा क्या ना बन जाए? बर्फ न बन जाए। जब पूरा बर्फ बन जाएगा तब फिर घटना चालू हो जाता है। माने अवस्था परिवर्तन करोगे तो ताप में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी खाली स्थान में यही भरने के लिए आ जाता है कि अवस्था परिवर्तन करने पर ताप खाली स्थान होता है, तो ताप कैसा होता है? नियत होता है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को हम उबालते हैं, यदि हम उसको और गर्म कर दें तो उसका ताप कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 रहेगा, क्योंकि अवस्था परिवर्तन होती है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब इसका उल्टा चलते हैं भाई, कि अब हम तो द्रव से गैस बना रहे थे, पर गैस से मुझे द्रव बनाना है। जैसे मान लो बादल बनते हैं, तो जो यहाँ हवा का पानी है ना, हवा में भाप होती है, वही भाप ऊपर उड़ती है, फिर वहाँ थोड़ी ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो यही भाप किस में बदल जाती है? पानी में। फिर नीचे पानी गिरता है तो बोलते पानी बरस रहा है,
ऊपर क्या खेत लगा है, भगवान वाला खेत बना के कि नदी तालाब बना है कि हाँ बरस जा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यही पानी उड़ के जाता है भाप बन के, वहां जाके क्या होता है इकट्ठा, तो गैस क्या हो गई वहां पर, किस में बदल गई, द्रव में। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन। और देख सकते हो कि मान लो एक गिलास लो, एक गिलास में यहाँ बर्फ भर दो और इसको थोड़ी देर तक रख दो, तो क्या हो गया, यहां अपने आप पानी जमा होता है किनारे किनारे। ठीक है, पानी कहां से आ गया, गिलास फट गई और उसके छेद हो गया, तो अंदर का पानी कहाँ आ गया, बाहर। ऐसा नहीं होता है, न गिलास फटी न छेद है, ये जो हवा में पानी रहता है वही पानी यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो गया। माने गैस किस में हो गई, द्रव में बदल गई। इसको हम क्या बोलेंगे, संघनन। एक ठंडा पानी आप गिलास में रख दो, उसका गिलास के चारों तरफ पानी पानी और दिखने लगेगा, गीली हो जाती है गिलास। तो गैस किस में बदल गई, द्रव में। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अब द्रव जो है ठोस में बदल जाए, माने पानी को ठंडा करो ठंडा करो, ठंडा करते समय बर्फ बन जाए, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिमायन या ठोसीकरण। ठोस बना रहे हैं तो क्या नाम हो जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठोसीकरण। ठीक है, तो मैं पूछूं कि ठोसीकरण क्या है, मैं कुछ भी पूछ दूं बड़े आसानी से बना सकते हो कि जब द्रव ठोस में बदलता है तो ठोसीकरण कहलाता है। मैं बोलूं द्रवीकरण क्या है, तो जब ठोस द्रव में बदलता है तो द्रवीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी से ना परिभाषा है सब। अब मान के चलो कि कुछ ऐसा है कि ठोस है और ठोस से सीधे किस में बदल जाए, वो गैस में बदल जाए। तो ठोस से जब गैस में बदलता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर होता है ना, कपूर को ऐसे रख दो तो पिघलता नहीं, सीधे अपने आप घट गया। इतना बड़ा कपूर है, मैं 3-4 दिन बाद देखा तो इतना हो गया। कौन खा लिया, कुछ नहीं खाया, वो ताप बढ़ा तो सीधे ठोस से किस में बदल गया, गैस में। एक तो बाथरूम का वो भी एक तो ब्लॉक आता है ना ओडोनिल वगैरह का, कि इसको टांग दो तो उसमें सेंट रहती है और धीरे धीरे 6-7 दिन में वो गायब हो जाता है। तो था क्या, ठोस, और किस में बदल गया, गैस में। द्रव में आया क्या, नहीं आया। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब ठोस से किस में बदले, गैस में। तो इसी का उल्टा भी है, तो ये क्या कहलाता है, निक्षेपण होता है। यदि मान लो गैस है और वो किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सी घटना कहला गई, निक्षेपण कहला गई। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ होती है, ठोस होती है, वो सीधे माने यदि उसको ठंडा कर दें तो ठोस, गैस सीधे किस में बदल जाती है, ठोस में। द्रव बनता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, उसको ठंडा करो तो किस में बदल जाएगी, ठोस में। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। समझ में आया। तो मैं पूछूं ऊर्ध्वपातन बताओ भला क्या है। हाँ, जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट चलते हैं और ये हमारे पास है पुनर्हिमायन, है ना। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये डिजाइन बनी हुई है, देखो तो पहचानो ये क्या है यार। ये जो है हिमखंड है, माने बर्फ का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग ऐसे चला कि यार बर्फ को काटते हैं, इस बर्फ को क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटे कैसे यार, चाकू से काटेंगे तो फूट जाएगा। हम सोचते बिल्कुल बराबर काटना चाहिए। ठीक, तो हम एक तार लेते हैं पतली सी, उस तार को यहाँ एक पत्थर और यहाँ एक पत्थर भारी भारी 5-5 किलो मान लो, इधर लटका दिए, तार को लटका दिए। अब तार जो है इसके अंदर धीरे धीरे सरकती है, क्योंकि हम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, माने दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो पिघलेगी कर। ठीक है, तो ये तार यहाँ से धीरे धीरे कहाँ जाती है, अंदर, अंदर होकर के कहाँ निकल जाती है, बाहर। फिर मैं बर्फ का टुकड़ा देखता हूं, तार तो बाहर पर बर्फ कटे नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं कटा, क्योंकि जैसे जैसे वो पार होता जा रहा था ऊपर वो बर्फ क्या हो रहा था, दोबारा से जम जा रहा था, जुड़ गया। ठीक है, तो माने इस घटना को हिमायन बोलते हैं ना। ये क्या हो गया, बर्फ बनना क्या कहला, हिमायन। फिर से पुनर्हिमायन, माने फिर से क्या हो गया, वो जम गया। और इसी चीज को अपने शब्दों में लिखना है। यदि हिमखंड से धातु की तार में लोड लटकाकर पार कराया जाए, है ना, ये हिमखंड हो गया, ये धातु की तार है, ये लोड है, लोड लटका के क्या कराया जाए, पार कराया जाए, तो तार तो पार हो जाती है किंतु हिमखंड विभाजित नहीं होता है, क्योंकि वह पुनः बर्फ में जम जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पुनर्हिमायन। ये मोटे के लिए है,
है ना। मोटे मोटे यदि हम तार से ऐसे खींचते हैं तो फिर काटना मुश्किल हो जाता है, फिर फोड़ना पड़ता है। ठीक, इस घटना को क्या बोलेंगे, पुनर्हिमायन। समझ में आ गया सारी चीज।